नमस्ते दोस्तों, बुक ऑफ मॉर्मन की कहानियों के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बुक ऑफ मॉर्मन से विश्वास और साहस से जुड़ी कई कहानियों में से एक का जिक्र करते हैं। ये कहानी है नेफाइट्स की, जिन्होंने गिडियन हाई के नेतृत्व वाले लुटेरों पर विजय प्राप्त की। 18वें साल का अंत है और लुटेरों की सेनाएं युद्ध की तैयारी कर रही हैं। वे पहाड़ों, जंगल और अपने गढ़ों से नीचे उतर रहे हैं। वे नेफाइट्स द्वारा छोड़े गए जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। दक्षिण और उत्तर दोनों में उजड़े हुए शहरों को अपने कब्जे में लेते हुए इन लुटेरों का नेता गिडियन हाई को एहसास होता है कि उसे जीवित रहने के लिए नेफाइट्स के खिलाफ युद्ध करना होगा। लूटपाट, डकैती और हत्या ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। 6ठा महीना है और लुटेरे खून से रंगे मेमने की खाल और भयानक कवच पहने आगे बढ़ते हैं। इस भयानक सेना को देखकर नेफाइट्स जमीन पर गिर जाते हैं और प्रभु से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। नेफाइट्स लुटेरों से नहीं डरते, वे अपने भगवान से डरते हैं और उसकी सुरक्षा चाहते हैं। जब गिडियन हाई की सेनाएं उन पर हमला करती हैं तो प्रभु द्वारा बलवान नेफाइट्स उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। गिडियन हाई की धमकियों के बावजूद नेफाइट्स ने लुटेरों को हरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनका विश्वास और साहस तब चमकता है जब वे अपनी ताकत के लिए भगवान पर भरोसा करते हैं। जैसे ही गिडियन हाई भागने की कोशिश करता है, उसका पीछा किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। उसका साहसिक नेतृत्व समाप्त हो जाता है। लुटेरे एक नए नेता जेमनार आइहा को नियुक्त करते हैं, जो नेफाइट्स पर घेराबंदी करने का फैसला करता है। लेकिन नेफाइट्स निश्चिंत रहते हैं, उनका विश्वास अटूट रहता है। जेमनार आइहा को अंततः पकड़ लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है, जिससे घेराबंदी का अंत हो जाता है। नेफाइट्स के दृढ़ विश्वास और साहस के परिणाम स्वरूप एक और जीत मिलती है। नेफाइट्स स्तुति गीत गाते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उन्हें अपने दुश्मनों से बचाया। उनके दिल कृतज्ञता और खुशी से भर जाते हैं। वे अपने विश्वास और भगवान में मिली ताकत पर आनंदित होते हैं। ये एक शक्तिशाली कहानी है कि कैसे विश्वास और साहस विजय दिला सकते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक लगा तो और भी उत्साहवर्धक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।